हेलो स्टूडेंट्स। तो रूट ऑफ स्टडी पर आपका स्वागत है। और रूट ऑफ स्टडी आपको देता है फर्स्ट टू 12 तक एजुकेशनल्स वीडियो एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है। और यहाँ पर हम 11 12 की फ़िज़िक्स इज़ वर्किंग ऑन। ठीक है, वो कम्प्लीटली वीडियो आ रही हैं। 10th की भी वीडियो आ रही हैं और 9th की भी वीडियो आ रही हैं। लेकिन आज जो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारा न्यू पैटर्न ऑफ फिजिक्स क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका फिजिक्स का बोर्ड का, उसके बारे में हम जो न्यू पैटर्न आया है, अभी बोर्ड ने 2 दिन पहले ही इसे रिलीज़ किया है, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि इस बार जो अब अगली बार आपका एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, वो पिछले एग्ज़ामों से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं बोर्ड ने, तो वो आपको बहुत जानने ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आप इसको डिटेल से समझें और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन करें और बोर्ड में आप 95 प्लस मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, 95 प्लस एट ऑल वीकेंड से हम कह सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 ही लेकर आएँ। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं न्यू पैटर्न ऑफ फिजिक्स क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21। ठीक है, तो बोर्ड ने देखिए क्या चेंज किए हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि बोर्ड ने क्या चेंज किए हैं, इसको हम बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 33 आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 33। ठीक है, मार्क्स आपको पता ही है, मार्क्स 70 और टाइम आवर्स आपको पता ही है, वो आपका 3 आवर्स। ठीक है, तो ये डिटेल है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होना है। टोटल क्वेश्चंस आएंगे 33 और टोटल टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा। ये जो 33 क्वेश्चंस हैं ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। क्लियर है? ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ठीक है, तो सेक्शंस 5 हैं इसमें इस बार आपके। देखिए, जो ए होगा उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और टोटल क्वेश्चन है 14। ठीक है, ए में। और इसमें देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो 2 टाइप से हैं, एक तो 10 क्वेश्चन है और +4 क्वेश्चन है, यानी कुल मिलाकर जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 14 क्वेश्चंस। इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो है 1 मार्क। ठीक है, अभी हम इनको बताएंगे कि 10 और 4 क्या है। 1 मार्क्स इनकी वैल्यू है। अच्छा, वी जो है एक बी, ये बिल्कुल न्यू सेशन ऐड करा है इस बार। ठीक है, बिल्कुल न्यू ऐड करा है इस बार। ये इसमें आपके केवल 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, तो टोटल 2 हो गए। और इनकी जो वैल्यू है वो है 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, जो सेक्शन सी है आपका, ठीक है, सेक्शन सी में आपके 9 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन इनकी जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 2 मार्क्स। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हैं और कितने के होंगे? 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच। क्लियर है? एंड द डी सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 5, और यहां पर जो वैल्यू है वो है 3 मार्क्स ईच। एंड द लास्ट इज, यहां 3 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 3 क्वेश्चन, और जो वैल्यू है वो है 5 मार्क्स ईच। ठीक है, तो देखिए ये जो टोटल हो गए क्वेश्चंस, ये आपके हो गए 33, और इनकी जो वैल्यू है आप काउंट करेंगे तो वो हो जाएगी 70 मार्क्स। ठीक है, अब आपके बाद एक आएगा कि इसमें टोटल क्वेश्चन 33 मिलेंगे, तो कोई चॉइस, तो ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, टोटल 33 ही क्वेश्चंस है।
ओवरऑल कोई भी आपको क्वेश्चन की चॉइस नहीं मिलेगी, बट इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको, ठीक है। हर सेक्शन में इंटरनल चॉइस आपके पास होगी, ओवरऑल कोई चॉइस है नहीं। तो ये चीज़ एक तो क्लियर हो गई आपको कि इस तरह का पेपर आएगा। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन ए की, ठीक है। हम सेक्शन वाइज आपको डिटेल में बताते हैं कि होना क्या है इसमें। सेक्शन ए की बात करते हैं। तो अभी हमने सेक्शन ए में बताया कि आपको कुल मिलाकर सेक्शन ए में मिलेंगे 10 + 4, यानी टोटल मिलेंगे 14 क्वेश्चंस, और जिनकी वैल्यू है 1 मार्क्स ईच, यानी टोटल वैल्यू हो गए 14 मार्क्स। एक क्वेश्चन की वैल्यू है 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा जी, जो ये 10 क्वेश्चन हैं ये हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है इनका हमें, यानी वो आंसर आपका 1 वर्ड भी हो सकता है, 1 स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। यानी 1 लाइन में 2 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और इन 10 क्वेश्चनों में आपको 4 इंटरनल चॉइस मिलेंगी, ठीक है। 4 इंटरनल चॉइस, समझ रहे हो। 4 इंटरनल का मतलब इसमें से 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको ऑप्शनल चॉइस मिलेगी और करके, ठीक है। कि यानी आप उसके कर लीजिए या उससे कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी 4 इंटरनल चॉइस मिलेंगी इसमें। बचे हुए जो 4 क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये एसर्सरेशन और रीजन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एसर्सरेशन और रीजन क्वेश्चन, इसमें क्या मिलता है कि आपको एक स्टेट मिलेगा, ठीक है, एक एसर्सरेशन मिलेगा और एक मिलेगा रीजन। एक मिलेगा एसर्सरेशन, एक रीजन। एसर्सरेशन का मतलब समझते हो एक स्टेटमेंट और कथन मिलेगा, और एक मिलेगा उसका रीजन, कारण, ठीक है। हमें उनको वहाँ पर देखना है। तो इसमें आपके 4 MCQ चॉइस आपको मिलेंगे नीचे, आपको उसमें से टिक करना है। आपको ऐसे मिलेगा, जैसे ए है, आपको मिलेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड both A and R are true and R is correct explanation या true explanation, R is correct and true explanation, ठीक है। सेकंड मिलेगा सी में, both A and R are true but R is not correct explanation, ठीक है। तो एक ये मिलेगा। थर्ड मिलेगा इसमें आपको A is true but R is false, और डी मिलेगा ए एज वेल एज, यानी ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। एक एसर्सरेशन मिलेगा, एक रीजन मिलेगा। आपको एसर्सरेशन पढ़ना है पहले, फिर रीजन पढ़ना है, फिर यहाँ पर चेक करना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ए और आर दोनों ट्रू हैं, और जो आर है रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्सरेशन का। या फिर बोलना है बोथ ए आर ट्रू बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है लेकिन जो आपका रीजन है वो फॉल्स है, या फिर ए भी फॉल्स है और आर भी फॉल्स है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे और इसमें केवल आपको टिक करना है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक MCQ बेस है, लेकिन MCQ बेस में भी ये एसर्सरेशन और रीजन क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन आपके इस टाइप के होंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेक्शन ए है उसमें 14 क्वेश्चन है,
10 वेरी शॉर्ट हैं और 4 क्वेश्चन है आपके एसर्शन और रीजन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, ये बोर्ड ने बिल्कुल इस बार न्यू जोड़ा है। इसमें बताया था कि आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और इनकी जो वैल्यू है 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स ईच, यानी टोटल हो गए 8 मार्क्स। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये क्वेश्चन है आपके स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपको एक टॉपिक मिलेगा, एक कंसेप्ट मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है। एक पहले टॉपिक होगा, फिर उस टॉपिक रिलेटिव नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टॉपिक होगा एक, टॉपिक के बाद 5 क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो MCQ बेस होंगे। आ रहा समझ में? जो 5 क्वेश्चन भी हैं वो MCQ बेस हैं और आपको इनमें से एनी 4 करने हैं, ठीक है। तो आपको जो सोल्व करने हैं वो करने हैं एनी 4। तो बहुत सिंपल हो गया आपका इस बार कि आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, आपको कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है, और उसको पढ़कर उसमें 5 MCQ क्वेश्चन हैं और उसमें से 4 आपको सोल्व करने हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और जिनकी वैल्यू हो गई 8 मार्क्स। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी पर। ठीक है, सेक्शन सी की बात करें तो हमने बताया था सेक्शन सी में कुल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 9। कुल क्वेश्चन मिलेंगे 9 और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 18 मार्क्स। इसका मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। क्लियर? 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। अब ये थोड़े मतलब इसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसमें थ्योरेटिकल भी होंगे और डेरिवेशन बेस्ड भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे इसमें, ठीक है। और इसके अगर हम इंटरनल चॉइस की बात करें तो इसमें 3 इंटरनल चॉइस मिलेंगी, यानी 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगी इसमें। तो क्लियर हो गया ये भी आपका, ठीक है। 3 इंटरनल चॉइस मिलेंगी। सेक्शन डी की बात कर लें। सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में आपको बताया था कि सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन होने हैं। सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन होने हैं। सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स का एक होगा तो टोटल हो जाएंगे 15 मार्क्स और 1 क्वेश्चन आपको देगा 3 मार्क्स। क्लियर है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े इससे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी वेरी लॉन्ग तो होंगे नहीं, डिटेल में नहीं करना, लेकिन बस इससे थोड़े से और बड़े क्वेश्चंस करने हैं आपको। ये 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें अगर चॉइस की बात करें तो इसमें आपको 2 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी। एंड द लास्ट इज सेक्शन ई। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी 15 मार्क्स ऑल्सो, यानी 1 क्वेश्चन आपको देगा 5 मार्क्स। और यहां पर इन तीनों क्वेश्चनों में ही इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस। अच्छा, इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 1 में यानी 1 क्वेश्चन में कभी नहीं मिलेगा। इसके 2 और 3 पार्ट्स होंगे हर क्वेश्चन के। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन के या तो आपको मिलेंगे ए बी या हो सकता है ए बी सी, यानी दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी जो 5 मार्क्स हैं वो 3 क्वेश्चन में डिवाइडेड है। इसका एक रीजन होता है, सीबीएसई चाहती है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि हमने एक सिंगल क्वेश्चन दे दिया और उस बच्चे पर वो क्वेश्चन नहीं आता तो उसको 5 मार्क्स का लॉस हो गया। तो सीबीएसई क्या करता है कि उसको 2 और 3 मार्क्स में बांट लेता है, 2 to 1, 2 3 इस तरह से बांटेगा। तो हो सकता है कि बच्चे को 1 या 2 पार्ट्स आते हों तो उसका जो लॉस होगा वो बहुत कम होगा, या थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो 1 और 2 वाले एक में से मिस्टेक होगी, ठीक है। 5 वाले में से एक साथ मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चंस मिलेगा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, कम से कम 2 और 3 पार्ट्स में मे भी पॉसिबिलिटी है। और इसमें इंटरनल चॉइस सभी के साथ है,
इंटरनल चॉइस सभी के साथ है। तो ये बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल इस बार बिल्कुल नया आया है, ठीक है। तो अब हमें इसमें जो अच्छा लगा, एक बी सेक्शन जो जोड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जोड़ दिया आपको MCQ 8 मार्क्स के। यानी अब 1 मार्क्स की बात करें तो 14 एंड 8 भाई, 14 1 ए के और 8 सेकंड के, तो आपको हो गए आपके 14 और 8 20 मार्क्स के। तो 1 ही क्वेश्चन, 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। तो आपको बस स्टडी करनी है, और स्टडी को क्या है कि कंसेप्ट को पावर बनाकर करना है, ठीक है। आपको डिटेल से आराम से विद अपनी स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन करें। और इसी के साथ ही हम आज ही इसका एक सैम्पल पेपर जो बिल्कुल अपडेटेड और मान लीजिए कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2020-21, उसका हम अपलोड करने वाले हैं आज भी, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे आपको, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और हमारी बस यही चॉइस है कि आप अपने फुल से फुल मार्क्स लाएं और रूट ऑफ स्टडी के साथ इसलिए जुड़े रहें। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले, और तुरंत ही इंतज़ार करें, आपको ये अगले ही दिन आपका इसका सैम्पल पेपर नोट मिलेगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप जुड़े रहें और चैनल को देखते रहें, ठीक है। और आपको आज ये पूरा पैटर्न हमने बता दिया है कि बोर्ड ने क्या दिया है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम ऑफ 2020 एंड 21। ओके।